है ना भैया जी। जयचंद भैया। जी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और यह है छठा अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। और श्लोक चल रहा है 12 नंबर का। अब स्वस्थ की परिभाषा बताते हैं। जब शुद्ध नित्य आनंदमय चिद्रूप में स्थिर रहे तब स्वस्थ है वह एक ही, नित्य यूं कहे परमार्थ से। अर्थ, आत्मा स्वस्थ स्वरूप उसी समय कहा जाता है जबकि वह सदा आनंदमय केवल अपने शुद्ध चिद्रूप में स्थिति करता है ना जी। आत्मा स्वस्थ उसी समय कहा जाता है जब अपने स्वरूप में स्थिति करता है, नित्य ज्ञानमय स्वरूप में स्थिर होता है, तभी कहता है जी, तभी स्वस्थ है। तभी स्वस्थ है, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान पट्टो, ठीक है ना। जी। क्योंकि आत्मा ज्ञान आनंदमय है, कहता है ज्ञानानंदमय। ज्ञान और आनंदमय है, जी। ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है। जब वह अपने स्वरूप का ज्ञान करके सुखी होता है तभी वह स्वस्थ है ना। तो शरीर की स्वस्थता से उसका संबंध नहीं है। हाँ जी, शरीर से कोई संबंध नहीं है इसकी स्वस्थ अस्वस्थता से। शरीर स्वस्थ हो नहीं, लेकिन विचार में ये है कि शरीर मेरा है, तो क्या हुआ? अस्वस्थ। क्या? हाँ, शरीर मेरा है अगर विचारों में ऐसा है अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ है, क्योंकि शरीर मेरा है ये मिथ्या भाव है। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है। हाँ, सबसे बड़ी बीमारी है ये। हाँ जी। आकुलता है, कर्म बंधन है। हाँ, इसमें बहुत परेशानी है। तो जिस आत्मा को आकुलता का वेदन है, कर्म बंधन रहा है, नहीं वह शरीर से चाहे कितना बलवान हो, हाँ, अस्वस्थ है, उससे अस्वस्थ है। जी। लेकिन चाहे कैसे शरीर में रोग आदि हो, लेकिन वह अपने को स्वरूप को जान रहा है, तो वो कैसा है? वो स्वस्थ है। विचारों से मतलब विचारों से देखा जाए विचार में क्या चल रहा है उससे स्वस्थ अस्वस्थ की पहचान हो रही है। जिसकी बुद्धि में मिथ्या भाव है वह अस्वस्थ है। यहाँ सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, स्वस्थ है ना। हाँ जी। बढ़िया भावार्थ। भावार्थ, स्वस्थ का अर्थ अपने में स्थित रहने वाला होता है।
स्वस्थ का अर्थ स्वस्मिन् तिष्ठति, अपने में स्थित रहने वाला होता है। हम्म स्व में स्थित होना माने क्या है? स्वस्थ। हम्म हाँ, स्व में स्थित। हाँ तो स्वस्मिन् तिष्ठति, हाँ। अपने में स्थित रहने वाला होता है। आज तक हम स्वस्थ का अर्थ ही गलत समझ रहे थे भैया, आज पता चला स्वस्थ का अर्थ क्या है। हाँ स्व में स्थिति जिसकी है वो है स्वस्थ। हाँ, स्व में की स्थिति वह स्वस्थ है, हम्म और जिसकी स्थिति शरीर में है हम्म वह अस्वस्थ है। हम्म जो मिथ्या भाव के साथ जी रहा है तो कैसा है? अस्वस्थ है। अस्वस्थ है। नहीं, ऊपर वाले शरीर से चाहे कितना बलवान हो, चाहे कैसा हो, हम्म चाहे जो सब नाराज सहनन क्यों न हो, कि नहीं, लेकिन शरीर में अपनापन की भावना है तो वह अस्वस्थ है। जी। ना, चाहे साधारण शरीरधारी हो, कि नहीं, स्फट का सहनन वाला हो, रोगी हो, कि नहीं, बूढ़ा हो, लेकिन अपने को शरीर से अलग जान रहा है तो वह स्वस्थ है। रत्नत्रय का धारक है तो स्वस्थ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र में रह रहा है तो अस्वस्थ है। ठीक है ना? जी। पढ़िए। स्वस्थ का अर्थ अपने में स्थित रहने वाला होता है। संसार में सिवाय शुद्ध चिद्रूप के अन्य कोई भी पदार्थ आत्मा का अपना स्वयं नहीं। इसलिए सदा आनंदमय केवल शुद्ध चिद्रूप में स्थित रहना ही स्वस्थपना है। ठीक है ना? हाँ। संसार में सिवाय शुद्ध चिद्रूप के अन्य कोई भी पदार्थ आत्मा का अपना स्व नहीं है। से एक जीव द्रव्य है, कि ना? तो एक जीव द्रव्य जैसे आप हो, एक जीव द्रव्य हमें, है ना? ऐसे कितने जीव है संसार में? अनंत। अनंत जीव है। तो वे जो अनंत जीव है, जो असंख्यात प्रदेशी है, जो अमूर्त है, कि नहीं, वे सब चेतन लक्षण वाले हैं। वे सब कैसे हैं? चेतन लक्षण वाले। चेतन लक्षण वाले हैं। और चेतन, सबके चैतन्य के परमन में क्या हो रहा है? जी, सबके ज्ञान प्रकाश हो रहा है। ज्ञान प्रकाश हो रहा है, कि नहीं, सहज ज्ञान हो रहा है। अब भी जो सहज ज्ञान वाले हैं वो सहज ज्ञान चैतन्य का परिणमन है। जी। सहज ज्ञान क्या है? चेतन का परिणमन। चैतन्य का परिणमन है, कि नहीं? आगम भाषा में से परम्परा में भाव भी कहते हैं। और वो चेतन का परिणमन जो सहज ज्ञान रूप है, वो ज्ञान कैसा है? सर्व प्रकाशक है। सुपर प्रकाशक है और धर्मों से कार्य कर रहा है। और स्व पर को जानता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन। तो हर जीव वस्तु शुद्ध चेतन है स्वरूप से, कि नहीं? हाँ जी। अब उस शुद्ध चेतन का चतुष्टय है क्या? हाँ जी। उसका अपना क्षेत्र है, कि नहीं? अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र, अपना काल है, कि नहीं? अपना गुण का परिणमन है। उस एक द्रव्य के का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। एक जीव द्रव्य का अपना स्व क्या है? अपना चेतन भाव है। ठीक है ना? जी। इसलिए क्या रखा? संसार में सिवाय शुद्ध चिद्रूप के अन्य कोई भी पदार्थ आत्मा का अपना स्व नहीं है। हाँ।
आत्मा का अपना स्व क्या है? जी, उसका अपना चैतन्य भाव है, वो है उसका अपना। अब उसका अपना चेतन भाव है जी कि नहीं? जी। और उस चेतन भाव को सकल ज्ञान प्रकाश है, हाँ। और उस ज्ञान में परमन है हम्म कि नहीं? तो ये तो सब चेतन है हम्म कि नहीं? हम्म के अलावा इस लोक में जो जो चीजें ज्ञान में दिखी कि नहीं या नहीं दिखी, जिनमें चेतनता नहीं है और जिनमें चेतनता है भी, वे सब एक चेतन से क्या है? अलग है, हम्म है ना? हम्म तो एक चेतन का अपना स्व क्या है? हम्म कि एक चेतन वस्तु का अपना स्व उसका चेतनपना ही है, ठीक है ना? जी। और क्या कह रहे? इसलिए सदा आनंदमय केवल शुद्ध रूप में स्थित रहना ही स्वस्थपना है। इसलिए अपने सदा आनंद में शुद्ध चिद रूप में स्थित रहना ही क्या है? स्वस्थपना है। क्योंकि शुद्ध चिद रूप के अलावा हमारा कोई संसार में है ही नहीं, क्या? जी। तो कहाँ रहना ठीक है? हाँ जी, अपने स्वरूप में ही रहना ठीक है। हाँ, अपने स्वरूप में रहना ही स्वस्थपना है, क्योंकि वही सदा कैसा है? ज्ञानानंद है, वो ज्ञान भी है, आनंद भी है। आनंदमय है। हाँ जी। अब क्या कह रहे? किंतु स्वर्ग, देवेंद्र आदि पदों में विद्यमान आत्मा को स्वस्थ नहीं कह सकते। हाँ, किंतु स्वर्ग और देवेंद्र आदि के पदों में विद्यमान आत्मा को स्वस्थ नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्हें मिथ्या। तो रोग वगैरह है ही नहीं। क्या नहीं है? उन्हें तो कोई रोग वगैरह है नहीं। हाँ, रोग नहीं है, लेकिन ये रोग बहुत बड़ा रोग चल रहा है कि मैं देव हूँ। हाँ, क्योंकि वे इच्छा से पीड़ित हैं जी कि नहीं? जी। कि कैसे पीड़ित है? इच्छा से। इच्छा से। उनके कौन सा दुख है? हाँ, उनको मानसिक दुख है। हाँ, मानसिक दुख है, इच्छा है, जी ठीक है ना? वे भी अस्वस्थ ही है, और उनकी अस्वस्थता उन्हें प्रकट रूप से कब समझ में आती है? जब वो जब उनका जब अंतिम, जब उनका समय, जब वहाँ से आयु समाप्त होने वाली होती है 6 महीने पहले, हम्म उनकी माला मुरझा जाती है, अब उन्हें दिख रहा है कि अब वो एक इंद्री में चले जाएंगे, हम्म तो तब पता चलता है। तब वो प्रकट रूप से पर आकुलित हो जाते हैं हाँ, कि जब नहीं? बहुत आकुलित होते हैं कि हाँ, इतनी ऐश छोड़ के अब वहाँ पे हाँ, एक इंद्री का दुख भोगेंगे। इसलिए वो ऐसा समझ में आया कि सब मनुष्य पर्याय तो अच्छे नहीं है कि नहीं? जो स्वर्ग के जो देव है वे स्वस्थ है, वे आनंद में है। उनकी हकीकत क्या है? वे भी आनंद में नहीं है। तो फिर वास्तव में कौन है आनंद में? जो अपने स्वरूप में स्थित है। निश्चित रूप में स्थित है हाँ कि नहीं? जी। कोई स्वस्थ है, हाँ, वही जीव सुखी दिख रहे हैं। और वो जीव सुखी है। हाँ। जैसे मुनराज है कि नहीं? तो मुनराज सुखी है कि नहीं है? सुखी है। हाँ, जहाँ अकुलता नहीं है वहाँ सुख दिख रहा है, लक्षण, सुख का लक्षण दिख रहा है। क्योंकि वे अपने में स्थित हैं, इसलिए कहते हैं सुखी है। सुखी है कि नहीं? अनंत भगवान है, परम सुखी है कि नहीं? क्योंकि वे स्वस्थ है, अपने में स्थित है,
सिद्ध भगवान है, उन्हें अनंत सुख है। क्योंकि वे अपने में स्थित हैं। हाँ। तो जो जीव अपने में स्थित है, अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, वे सब स्वस्थ हैं। और उस अपने स्वरूप को न जान के बाकी किसी भी सांसारिक पद में रहो कि नहीं, चाहे देवों का साम्राज्य मिल जाए, तो भी जीव कैसे हैं? अस्वस्थ नहीं है। करते। ये कहा है, किंतु स्वर्ग देवेंद्र आदि पदों में विद्यमान आत्मा को स्वस्थ नहीं कह सकते। मतलब वो तो जो पद है उसको पदवी को ही अपना मान रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं देव हूँ। मतलब स्वरूप का अनुभव नहीं है ना। हाँ जी। स्वरूप के अनुभव के बिना कैसे कहेंगे? हाँ, ये तो पर का भाव था, परस्त हो गया तो स्वस्थ तो हुआ ही नहीं वो। पढ़िए। अब अगला है 13वें नंबर का। अब इस संबंध में अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। भूपर अचल नित मेरु सम, निज शुद्ध चिन्मय में अचल, जब तक न छूटे तन रहे परिणति मेरी सुनिश्चल। क्या कह रहे हैं? सब आचार्य अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी यही कामना है कि जब तक शरीर नहीं छूटता, शरीर का संबंध नहीं छूटा, तब हमारी परिणति कहाँ रहे? हाँ, इस अपने स्वरूप में ही रहे। हाँ, अपने स्वरूप में निश्चल रूप से रहे। कैसी है वो निश्चलता? मेरु पर्वत के समान। उसको कि कैसे निश्चल रहे? ऐसी कामना है कि जब तक शरीर संबंध नहीं छूटा है कि नहीं, तब तक हमारा परिणाम है वो स्वरूप में निश्चल रहे, है ना? निरंतर अपने स्वरूप को ही ध्यान रहे, स्वरूप का ही ज्ञान होता रहे, स्वरूप में ही लीनता रहे। हाँ। निश्चलता वो बता रहे हैं जी। कैसे? पढ़िए। अर्थ, जिस प्रकार पृथ्वी में मेरु पर्वत निश्चल रूप से गड़ा हुआ है, जरा भी उसे कोई हिला चला नहीं सकता। हाँ, जैसे सुमेरु पर्वत है, जमीन में गड़ा हुआ है, कोई हिला चला नहीं सकता। हाँ, जैसे नींव मजबूत है ना, उसकी पक्की नींव, तो ऐसे ही होनी चाहिए, है ना? सप्तांबर स्त्रोत में जी। अचल चला में तो है ना, डग अचल चलावे में प्रलय शरीर, अचल चला मेरे डगमगे न। प्रलय समीर, प्रलय समीर मेरे शिखर डगमगे न धीर। अचल चलावे प्रलय समीर, मेरे शिखर डगमगे न धीर। अचल चलावे मेरु समीर कि नहीं? अचल चलावे प्रलय समीर। अचल चलावे प्रलय समीर, मेरु शिखर डगमगे न धीर। मेरु शिखर डगमगे न धीर। मतलब जब प्रलय होती है कि नहीं, तब ऐसी वायु चलती है कि संसार की जो चीजें दिख रही है ना, ये पर्वत वगैरह सब अपने स्थान से हट जाते हैं। क्या जी पर्वत है जी अपने स्थान से हट जाएगा, लेकिन सुमेरु पर्वत वैसा ही बना रहेगा। तो भैया ये शाश्वत क्यों कहा जाता है? इसे पर्वत शाश्वत कहा जाता है ना? शाश्वत पर्वत नहीं है, शाश्वत क्षेत्र है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, शाश्वत क्षेत्र है, पर्वत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र। अच्छा, क्या शाश्वत है? अच्छा, वो जगह शाश्वत है, वो पर्वत वहाँ हो गया तो हाँ, वो पर्वत वहां से अगर हट भी जाएगा तो पर्वत बच जाएगा।
छोटी जगह है। हाँ, क्या? अगर पर्वत हट भी जाए तो दोबारा वो तो बन जाएगा वहाँ पर। हाँ, दो बड़ी छोटी जगह पे घर बना है। हाँ जी, ये आप म्यूट कर लीजिए अरुणा जी, आवाज़ नहीं आती है। क्या कह रहे? क्या कह रहे हैं भैया, एक बार दोबारा बोलिए। कह रहे हैं कि ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है वो। हाँ जी। शिखर जी क्या है? संवेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, अच्छा। पर शाश्वत नहीं है। जब प्रलय होगी वो 7 दिन की वृष्टि हो ना, हाँ अतिवृष्टि जी, हाँ, होगी। 49 डेज की जो होती है पंच, उसके बाद छठे साल। 7 की हाँ। होगी, 7 दिन, 7 49। हाँ, 49 होते हैं ना पूरा दिन। हाँ, तो वो क्या में हवा नहीं, आग और अग्नि वगैरह सब उसको कट जाएगी। तो वो शिखर जी पर्वत है वो अपनी जगह से हट जाएगा, मतलब वो जगह हो जाएगी प्लेन। हाँ, प्लेन हो जाएगी वो जमीन पूरी। हाँ, सारी प्लेन हो जाएगी। हाँ, लेकिन उस नींव, उसकी जो पर्वत की जो नींव है, उस नींव में रतन जड़ित वो रखा हुआ है, पंजा। अच्छा, रतन जड़ित पंजा। हाँ, अच्छा, उसकी नींव में गड़ा हुआ है। अच्छा, संमेद शिखर की नींव में। हाँ, अच्छा। तो वो क्या है कि वो अब फिर वो इंद्र जो जब रचना दोबारा होगी ना, तो उस पर उसको आभार ज्ञान से जान के कि नहीं, तो फिर वो वहां पे दोबारा से पर्वत बनेगा। अच्छा, हाँ, तो ये पंजा मतलब पंजा क्या, हाथ का पंजा? हाँ, ऐसे ये है ना, हाथ का जो पंजा है ना। तो रतन हाथ ऐसे क्यों रखा, क्यों रखा हुआ है ये, किसने रखा? स्वस्तिक सुना है, हैं? स्वस्तिक सुना है, स्वस्तिक बना देते हैं। नहीं, बना देते नहीं है, वो तो बाव में रखा हुआ है। बनाया कौन? वो तो गड़ा हुआ है उसमें नींव में, कि नहीं? वो इंद्र को अवध ज्ञान से देख लेता है कि ये पर शिखर जी पर्वत की जगह ये है। दो जगह है ना, एक अयोध्या, एक शिखर जी। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे इस तरह से जब भी आगे इंद्र अपने आप किस तरह देख लेते कि ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है इसका, ये सिद्ध शाश्वत क्षेत्र ये है कि नहीं, और अयोध्या है, तो वो वहाँ पे निर्माण कर देता है फिर वो निर्माण कर देता है। अच्छा, ठीक है ना? तो वही है। लेकिन जो जो 5 मेरु है कि नहीं, अकृत्रिम रचनाएं वगैरह है, ये तो नहीं, इसमें प्रलय का कोई असर नहीं होता। क्या? हाँ जी, वहाँ तो प्रलय होती ही नहीं, उधर थोड़ी होती है। नहीं, वो तो एक कोने में होती है इधर। हाँ जी, वो तो यहीं पे इसी एरिया में होती है। हाँ, कि नहीं, यहाँ होती है, पे भी नहीं होती। नहीं। ठीक है ना? तो भैया ये खंडों में, ये मलेच खंड में भी होती है क्या? क्योंकि काल तो वहाँ पे भी परिवर्तन, काल परिवर्तन तो यहाँ पे भी होगा, या खाली आर्य क्षेत्र में ही होती है, इधर ही होती है? यही होती है, आर्य में ही। अच्छा, यहीं पे होती है। अच्छा, क्षेत्र में, आर खंड में, ठीक है, भारत क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र के तो, आर खंड। हाँ, वहाँ भी होगी सेम। हाँ जी। नहीं, तो लेकिन ये अब वो कह रहे हैं कि हमारा चित्त, हमारा उपयोग स्वरूप में ऐसे स्थिर रहे जैसे सुमेरु पर्वत निश्चल रूप से गड़ा हुआ है, कि नहीं, उसे कोई हिला चला नहीं सकता। हाँ, चाहे कितनी यहाँ पे अतिवृष्टि वगैरह हो, कि नहीं, एक चीज अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन जैसे सुमेरु नहीं हिलता है, नहीं, उस प्रकार मेरी भी यही कामना है कि जब तक इस शरीर का संबंध नहीं छूटता, तब तक इसी आत्मिक शुद्ध चिद्रूप में मेरा भी परिणाम निश्चल रूप से स्थित रहे, जरा भी इधर उधर ना भटके। क्या? जी, ठीक है ना? जी। जैसे सिद्ध भगवान है, कि नहीं, अपने स्वरूप में कैसे है? निश्चल है। हाँ।
कि नहीं, सदा काल केवल ज्ञान से अपने स्वरूप को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं, और सुखी हो रहे हैं। तो कभी अपने स्वरूप को देखने जानने से और सुखी होने से कभी हटते हैं? नहीं हटते कि नहीं। तो सिद्ध भगवान अपने स्वरूप के जानने देखने से और सुखी होने से नहीं चलित होते कि नहीं। मेरू वगैरह है, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं कि नहीं। वैसे ही मेरा भी परिणाम शुद्ध चिद रूप में ही रहा है। कोई कैसी भी आपत्ति आए लेकिन स्वरूप से नाचे गए। क्या? हाँ, कैसी भी आपत्ति आए, कोई भी कर्म का उदय, पाप का उदय आ जाए, लेकिन हो जाए कि नहीं, लेकिन हमारा चित्त स्वरूप से ना हटे, सुमेरु के जैसा, ठीक है ना। तो मतलब ये है, ऊपर आया था निश्चल होने की बात, तो निश्चलता का यहाँ पे स्मरण किया जा रहा है कि ऐसी निश्चलता हो सुमेरु जैसी, है ना। हाँ जी, निश्चलता कैसी हो? सुमेरु पर्वत जैसी। हाँ, सुमेरु पर्वत जैसी हो। कि कितनी आपत्तियां हैं, सुमेरु तो कोई हिला चला नहीं सकता। ऐसे हमारा उपयोग स्वरूप में ऐसा लीन हो जाए, देह पे कोई भी आपत्ति आए लेकिन हमारा उपयोग स्वरूप से हटा नहीं। पढ़िए। अब है 14 नंबर का, अपनी उसी भावना को अब पुनः व्यक्त करते हैं। अब निश्चलता की भावना को पुनः व्यक्त करते हैं। और कैसी निश्चलता हो जी, उसको कह रहे हैं जी। ज्यो 8वीं भू में सुशुभ, सिद्धि शिला मुझ परिणति, निज शुद्ध चिद रूप में रहे, निश्चल सुथिर संतुष्ट भी। अर्थ, जिस प्रकार 8वीं पृथ्वी मोक्ष में अत्यंत शुभ सिद्ध शिला निश्चल रूप से विराजमान है, उसी हाँ जी, ये और ज्यादा कि जो लोग में, हाँ जी, अष्टम वसुधा वो ऊपर ऐसे की ऐसी, अष्टम वसुधा 5 ऊपर में 8 द्रव लिए, नहीं ऐ शुद्ध स्वाभाविक निज में निजगुण प्रकट किए, है ना अर्घ। हाँ जी है, हाँ, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, अष्ट द्रव्य से पूजन कर रहे हैं अष्टम वसुधा पाने पे। अष्टम वसुधा यानी 8वीं पृथ्वी, सिद्धालय में जो है, सिद्धालय जाए नहीं। जिस प्रकार 8वीं पृथ्वी मोक्ष में अत्यंत शुभ सिद्ध शिला निश्चल रूप से विराजमान है, वो तो 8वीं पृथ्वी है कि नहीं। अब 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला है, हाँ जी। तो वो सिद्ध शिला निश्चल रूप से विराजमान है जी। कितनी है वो बड़ी? वो 45 है, 45 नहीं है, 45 लाख योजन है। क्या जी, 45 लाख योजन। हाँ, ना अर्धचंद्राकार, वो निश्चल रूप से विराजमान है। इसी प्रकार मेरी परिणति भी इस चिद रूप में निश्चल रूप से स्थित रहा है। जैसे 8वीं पृथ्वी में सिद्ध शिला निश्चल रूप से विराज रही है। क्या? हाँ जी। ऐसे ही मेरी परिणति कहाँ रहा है? अपने स्वरूप में ही रहे, अपने शुद्ध चिद रूप में निश्चल रूप से रहा है, ठीक है ना।
हाँ, और तो सब चीजें कंपायमान हो जाती हैं। जैसे जैसे देवों के सिंहासन है कि नहीं, वो भी कंपायमान हो जाते हैं कि नहीं होते? हाँ, हो जाते हैं। हाँ, भगवान का जब जन्म होता है तो कंपायमान हो जाते हैं जनक वगैरह होते हैं, या कुछ। हाँ, तो जो स्वर्गों के इंद्र वगैरह हैं उनके सिंहासन भी क्या होते हैं? कंपायमान हो जाते हैं। कंपायमान हो जाते हैं। ठीक है, अब स्वर्ग से ऊपर क्या है? अनुत्तर विमान वगैरह है, सर्वात सिद्धि है सिद्धि कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और सर्वात सिद्धि से ऊपर क्या है? ये सिलसिला है। सिलसिला। इस सिलसिला कंपायमान नहीं होती नहीं। क्या? हाँ, वो कंपायमान नहीं होती। हाँ, जैसे सिलसिला पे सिद्ध भगवान विराजमान है कि नहीं, तो वो भी तो एक जगह है ना, सिद्धालय, हाँ जी, सिद्धशिला, हाँ जी। 43 लाख योजन की हाँ, कि नहीं? अष्टम पृथ्वी में है, बीचों बीच। तो अब वहाँ पे सिद्ध विराजमान है। हाँ। सिद्धालय में, हाँ, तो वो सिद्ध का निश्चल है हाँ, कि नहीं? हाँ, अब इस पे जो कल्याणक वगैरह होते हैं, भगवान के जन्म वगैरह होते हैं, हाँ, ज्ञान कल्याण होता है कि नहीं, हाँ। तो सबके आसन डोल जाते हैं। क्या? सबके आसन हिल जाते हैं, डोल जाते हैं। सिद्धशिला नहीं होती। बोले जैसे सिद्धशिला अष्टम पृथ्वी पे स्थित है निश्चल रूप से, उसी प्रकार मेरी परिणति भी शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रहा है, ऐसी कामना है। हाँ, ये जितनी भी लोक में बड़ी बड़ी चीजें थी, पूरी जो निश्चल रूप से आज तक हमेशा से ऐसी की ऐसी हैं, तो उसका उदाहरण दिया इन्होंने। पहले मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत का, अष्टम पृथ्वी का। पर्वत है वो भी अकृत्रिम है। हाँ। सिद्धशिला वो भी अकृत्रिम है। ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि जितनी यहाँ पर हम देख रहे हैं वो तो सब ये सब निश्चल नहीं है, कोई भी सब चला है माने सारी की सारी। लेकिन पढ़िए जी। जिस प्रकार आठवीं पृथ्वी मोक्ष में अत्यंत शुभ से शिला निश्चल रूप से विराजमान है, उसी प्रकार मेरी परिणति भी इस शुद्ध रूप में निश्चल रूप से स्थित रहे। अब है 15। अब यथार्थ मुनिराजों की परिणति का निरूपण करते हैं। ज्यों हितमयी सिद्ध क्षेत्र से नहीं चले सिद्ध मुनीन्द्र का, निर्मल हृदय निज शुद्ध चिद्रूप ध्यान से अविचल तथा। जिस प्रकार कल्याणकारी सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध भगवान किसी रीति से चलायमान नहीं होते। हाँ, आप सिद्ध भगवान की परिणति का विचार कर रहे हैं। हाँ। सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, वे वहां से किसी भी रूप से चलायमान नहीं होते। तीनों लोकों में कुछ भी हो जाए। क्या? हाँ, एक बार वहां विराजमान हो गए तो फिर दोबारा चलायमान नहीं होते। हाँ, चाहे स्वर्गों में इंद्रों के साथ आसन डोल जाए कि नहीं, चाहे भारत और ऐरावत क्षेत्र के 8 खंडों में प्रलय आ जाए कि नहीं, चाहे नरकों में खलबली मच जाए, क्या प्रकार के सब जीव त्राई त्राई करने लग जाए कि नहीं, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ता। कि जिस प्रकार कल्याणकारी सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध भगवान किसी रीति से चलायमान नहीं होते, बाकी सब जीव चलायमान दिखाई दे रहे हैं। क्या? और सब इधर से उधर पूरी घूमते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ऊपर से नीचे, स्वर्गों से नरकों में, नरकों से ऊपर। हाँ। देव अपने जो देव गति है वहां से चलायमान हो रहे हैं। सब चलायमान है, वहाँ कोई स्थिर नहीं है, ना देवों में स्थिर है ना मध्य लोक में से चलायमान है। हाँ। नहीं एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं। हाँ जी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन हो रहा है। हाँ, क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है जी। हाँ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है। हाँ, हाँ,
गति से दूसरी गति में जाना आना हो रहा है, ये तो जीवों की गति है जो कि चयमान है। लेकिन सिद्ध भगवान भी जीव है कि नहीं है? वो चलायमान नहीं है। वो चलायमान नहीं है जी। और सब जीव हैं जो कर्म संबंध वाले हैं, वे सब चलायमान दिख रहे हैं। हाँ नहीं, पुद्गल भी चलायमान है जी। पुद्गल तो है ही, वो तो गति है उसमें तो। दो ही द्रव्य ऐसे हैं, एक तो जीव द्रव संसार अवस्था में, और पुद्गल हमेशा हमेशा क्या है जी? चलायमान है। चलायमान है। लेकिन यहाँ पर तो जीव की बात आ रही है कि जैसे जैसे सिद्ध भगवान है, नहीं सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, वे वहां से किसी भी रीति से चलायमान नहीं होते जी। कोई कारण ही नहीं है वहां पे। चलायमान होने का कोई कारण विद्यमान नहीं है। चलायमान होने का कारण कौन है? चलायमान होने का कारण कर्म बंध है। कर्म है कि नहीं? कर्म है ही नहीं। जीवों के चलायमान होने का कारण कर्म बंध है जी। वैसा चलायमान होना जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। तो वो जीवों में जो चेतांतरण पना दिख रहा है, वो काय वजह से है? जी, कर्म बंध से। हाँ, कर्म बंधन से। चाहे छोटी गति हो या बड़ी, कोई भी हो। हाँ जी। जैसे 10-5 किलोमीटर चल जाना जी, ये भी ये भी विहायो गति, इसकी वजह से वो भी कर्म का ही भाव है। विहायो गति है। हाँ जी। एक गति से दूसरी गति में जाना, हाँ जी, ये भी है जी। कि नहीं? जी, ये भी गति है किनकी? जीव की। जीव की कि नहीं? तो ये सब काय वजह से दिख रहा है? सब कर्म बंध है इसलिए दिख रहा है चलायमान बना। कर्म बंधन की वजह से। हाँ, तभी तो दुखी है, तभी तो कर्मों का ऐसी शुचित रूप का ध्यान से कर्म बंधी तो खत्म होता है, इसीलिए तो कर्म बंधन मिट जाए। हाँ, कर रहे हैं। फिर कोई गति नहीं है। हाँ, फिर चलायमान नहीं होता, फिर दुख चलायमान नहीं होती। हाँ, और सब गति दुख रूप है, तभी तो करना सही है ये। मन को क्या हुआ है? नाश हुआ है जी। अब सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है जी। जी। वे वहां से चलायमान नहीं होते। संसार में कुछ भी हो जाए, करे जिस प्रकार कल्याणकारी सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध भगवान किसी रीति से चलायमान नहीं होते। यहाँ तो जीवों में चलायमानपना दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वो किसी कारण से है, वो कारण कर्म बंधन है कि नहीं? और का उदय है, तो उदय से चलायमान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ जी। हाँ, जैसे उपयोग है तो उपयोगी स्वरूप से हट जाता है। हाँ, वो भी इसकी वजह। जी, उपयोगी स्वरूप से क्या है? हट जाता है, हट जाएगा। हाँ, तो वो भी हट जाता है, वो उसमें भी कारण कर्म है जी। क्या? जैसे मुनराज हैं, वे अपने स्वरूप में स्थिर हैं कि नहीं? हाँ जी। लेकिन स्वरूप से हट गए जी, तो उसमें भी कौन कारण है? कर्म ही है, कर्म कारण, क्योंकि उदय तो आते रहते हैं वहाँ भी। हाँ जी। हाँ, उसमें जो घातीय कर्म में मोहिनी है वही कारण है जी कि नहीं? और शरस्त अवस्था है कि नहीं? तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का जो क्षपसम है और अंतराय कर्म का क्षपसम है कि नहीं? तो इससे भी क्या है? ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है चलायमानपना। तो ये भी क्या है? चलायमानपना है, कर्म की वजह से ही है। लेकिन जब ये कर्म, जब घातीय कर्म का नाश हो जाए, हाँ,
तो ये भी स्वरूप से चलायमान नहीं होते हाँ। कि नहीं। फिर काया भले ही गमन आगमन करे, वो व्याय गति से हो रहा है, लेकिन जब दोनों कारण खत्म हो जाए तो सिद्धालय में विराजमान होते, फिर चलायमान नहीं होते। फिर चलायमान बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, है नहीं। आत्मीय कर्म भी मिट जाए, आत्मीय कर्म भी मिट जाए, फिर कैसे हो जाते हैं जी? फिर चलायमान नहीं होते, चलायमान नहीं होते। अच्छा, हाँ जी। उसी प्रकार उत्तम मुनियों के निर्मल मन भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से कभी चल विचल नहीं होते। हाँ, कि जैसे सिद्ध भगवान चलायमान नहीं होते, उसी तरह उत्तम मुनियों के निर्मल मन भी, उत्तम मुनियों के यानी भावलिंगी जो मुनराज है, कि नहीं, कौन है? उत्तम मुनि है, जिन्हें छायक सम्यक दर्शन है, कि नहीं, छायक सम्यक है, शुक्ल ध्यान है। उत्तम मुनि कैसे हैं? जी, भावलिंगी। हाँ, उत्तम मुनि है, उत्तम मुनि है सर, भावलिंगी मुनि। हाँ सर। उत्तम, उसी प्रकार उत्तम मुनियों के निर्मल मन भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से कभी चल विचल नहीं होते, चाहे कितना उपसर्ग है। क्या जी? जैसे उपसर्ग हो रहा है और केवल ज्ञान हो रहा है, हाँ। तो कहाँ चलायमान हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सिगड़ियाँ डाली जा रही हैं, लगाई जा, सिर पर रखी जा रही हैं, कड़े पहनाए जा रहे हैं गर्म लोहे के, लेकिन ध्यान अपने शुद्ध रूप के ध्यान से चलायमान नहीं होते, नहीं हो रहा है। ऐसे ही मेरा चित्त भी, कि नहीं, मेरा परिणाम, मेरी परिणति भी स्वरूप में ही रहा है। हाँ, क्या जी। जैसे हमने कहा था ना, अमृतचंद्राचार्य ने ये टीका करते हुए, समय सार की टीका करते हुए कहा, मेरी परिणति भी मैली है। हाँ, मैली है। मैं इस शास्त्र की टीका का फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति शुद्ध हो गई, मेरी परिणति शुद्ध हो, मतलब मुझे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी प्रकार उत्तम मुनियों के निर्मल मन भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से कभी चल विचल नहीं होते। पढ़िए जी। उसके बाद 16 नंबर है, अब मुनिराजों की दृढ़ परिणति का कारण बताते हैं। मैं शुद्ध चिद रूप में सदा अभ्यास करते मुनीश्वर, अत्यंत स्थिर दृढ़ अचल मन से यही ध्यान ही अथिर। अब क्या कह रहे हैं? इसका कारण बताते हैं जी। जो मुनिराज हैं, उत्तम मुनि हैं, वो शुद्ध चिद्रूप ध्यान से कभी चल विचल क्यों नहीं होते? जी, इसको कारण बताते हैं। कारण बताते हैं। और हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति तो, हमारा तो मन चलायमान रहता है। हाँ, तो हमारी स्थिति है कि हमें तो चिद्रूप का स्मरण ही बहुत बहुत कम आता है। क्या कैसा है? कितना आता है? जी, बहुत कम होता है। कब पूरा दिन में कितनी बार करते हैं ध्यान? हाँ, मतलब काफी प्रयास के बाद यानी मन लगता है जी, और बिल्कुल क्षण 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 के लिए लगता है। हाँ, कि नहीं? नहीं तो भटक जाता है। फिर दूसरे के विचार में लग जाता है। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में लगता ही नहीं। कि नहीं? जब लगाया जाता है तब बहुत मुश्किल से लगता है। उसके लिए क्या किया जाता है? हाँ जी, उसके लिए ये क्या? शुद्ध रूप के ध्यान के लिए
हाँ हाँ, तो इसके लिए बाड़ लगाई जाती है ना, तप की, व्रतशील, संयम। आपके लगी बाढ़? अभी नहीं तो फिर इसका मतलब सुचिद्रू ध्यान नहीं है? है। तो है फिर तो क्या, मगर हर वक्त नहीं है ना। तो फिर कैसे होता है? हमें हमें कैसे होता है स्मरण? हमें स्मरण, हम तो जैसे अब जैसे बैठे हैं, सामने भगवान, आगम आगम खुला हुआ है, तो अब याद आ रही है, जैसे अब याद आ गई, या बीच में जब कोई भी क्रिया के वक्त भी याद आ जाती है, जैसे कोई भी कार्य हो रहा है तो उससे। मतलब शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है कि हाँ नहीं? हाँ जी। उस प्रयास में देव दर्शन, क्या हाँ देव दर्शन काय के लिए है? हाँ, ये शुद्ध स्वरूप के अभ्यास के लिए ही है। शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास के लिए देव दर्शन करना है। हाँ जी, मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही हाँ, वहाँ पे भी भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे अपने भी। चिद्रूप के अभ्यास के लिए हाँ कि नहीं? भगवान की वाणी का सुनना, पढ़ना, हाँ कि नहीं? हाँ। ध्यान करना, हम्म विचार हम्म। काय के लिए? हाँ, शुद्ध चिद्रूप के अभ्यास के लिए। हाँ, कि ना, अणुव्रत वगैरह है, ये सब काय के लिए है? शुद्ध चिद्रूप के अभ्यास के लिए। हाँ, लेकिन हमको बाहरी साधन, अनेक अनेक बाहरी साधन जोड़ना पड़ते हैं कि नहीं? के रूप में हाँ नहीं, थोड़ी बहुत देर होता है हाँ कि नहीं? हाँ। स्मरण सा होता है, कुछ विचारधारा स्वरूप की बनती है कि नहीं? और उसमें भी कोई अड़चन आ जाए तो फिर हट जाते हैं, नहीं तो फिर कसाय रूपण में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुनराज जी कैसे हो जाता है बहुत, उसका यहाँ पे कारण विचार। बताइए। हाँ, इसके कारण क्या है? जी। उनके के शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बहुत होता है कि नहीं? यहाँ पे काफी प्रयास के बाद किया जाता है, फिर भी क्षणिक होता है कि नहीं? कभी कभी होता ही नहीं है, चाहे कितना प्रयास करो, मन लगता ही नहीं, क्या? हाँ, अभी जरा सा शरीर में चोट लग जाए, ध्यान पूरा उस पर ही रहता है, कहाँ जाता है ध्यान अपने स्वरूप पे फिर? मतलब कोई कोई ऐसे असाता के कारण वगैरह बन जाए, तो ही नहीं जी, लगता ही नहीं है मन। जब सब तरह से अनुकूलता हो कि नहीं, जी, तब लगेगा। याद आती है। हाँ, और मुनिराज तो प्रतिकूलता में भी ध्यान आराम से, मतलब उनको कोई अब दिखते नहीं है उनका ध्यान के बाहर चला जाए। थोड़ी बहुत याद आती है और क्षण के लिए आती है। हाँ हाँ। लेकिन मुनराज को शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बहुत है, का कारण क्या है? हाँ जी, पढ़िए। मुनिगण इस रूप से शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं कि उनका मन। अभ्यास करते हैं। हाँ क्या? हाँ, क्या अभ्यास है? अभ्यास है, जितना करेगी उतना दृढ़ता आएगी। हरि उपाय के बिना भी कि नहीं, उनके शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाता है। देव दर्शन के बिना भी उन्हें शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाता है। देव पूजन के बिना भी उन्हें शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाता है। स्वाध्याय के बिना भी उन्हें शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाता है कि नहीं? हाँ, अब वहाँ पे कहाँ दिखाई दे रही है कोई भी इस तरह के, जिस तरह जैसे हम सहारा लेके हम इनका सहारा ले रहे हैं, देव दर्शन का, आगम का, मन भी नहीं ले रहे। हाँ, वहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है कम कि नहीं? हाँ, लेकिन उन्हें शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाता है। बाह्य उपाय के बिना भी। और क्या है कि और शरीर पे कोई उपसर्ग वगैरह हो तो भी हो जाता है, क्या? हाँ जी, तो वो मतलब वो ध्यान हिलता नहीं है ना उनका वहां से। रात वगैरह के प्रकोप आए तो भी हो जाता है, बाहरी उपाय के बिना भी हो जाता है। हाँ। और हमारी स्थिति क्या है? हाँ, हमारी तो नहीं ठहरता है, हमारा बाहरी उपाय के बिना होता नहीं है, क्या?
हाँ, और जरा सी प्रतिकूलता आने पे ध्यान छूट हाँ, जाता है। कोई परेशानी आने पर हम्म क्या आता है, हम्म पहले तो बाहरी उपाय के बिना होता ही नहीं है। पहले तो हो गई नहीं। हाँ जी। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये जब याद आती है जब पढ़ने पढ़ने बैठो, कि नहीं? अभी यहाँ से छोड़ो तो फिर और काम में लग जाते हैं। हाँ, फिर और काम में लग गए, फिर ध्यान ही नहीं है। हाँ जी। फिर वही ये और वो सब बातें हो जाती है, लेकिन अपना याद आता ही नहीं है। हाँ, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा। अंदर जाते तब याद आती है, कि नहीं? जब तिरवाणी सिक्के रख के पूजन वगैरह करते हैं तब याद आती है, कि नहीं? लेकिन और इसमें कोई शारीरिक व्यवधान आ जाए, कि नहीं, कोई छुरा असहायता वगैरह आ जाए, तो फिर बात ही नहीं है फिर ध्यान की। लेकिन इन्हीं दोनों कारणों के बिना, भायालंबन के बिना, स्वाध्याय के बिना, देव दर्शन के बिना महाराज को हो जाता है, और असहायता वगैरह के कारण मिलने पर भी उन्हें हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका अभ्यास के लिए, उनका इतना अच्छा दृढ़ अभ्यास, उनका अभ्यास अच्छा है। क्या अभ्यास होता है? विघ्न के से के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है? हाँ, मुनिगण इस रूप से शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं कि उनका मन शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में सदा निश्चल रूप से स्थित बना रहे। हाँ, मुनिगण इस रूप से, मतलब इस प्रकार से ऐसा अभ्यास करते हैं कि उनका चित्त सदा बना रहे शुद्ध स्वरूप में, नहीं? उनके जो भी परिणाम बनते हैं, जो भी उदय आते हैं, उन सब उदय से अपने को क्या जानते हैं? मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा ध्यान करते हैं। जैसे क्षुधा की पीड़ा है, कि नहीं? क्षुधा की पीड़ा हमको होती है तो हम क्या करते हैं? हम भोजन की तरफ भागते हैं। भोजन की तरफ भागते हैं। और मुनराज को क्षुधा की पीड़ा है तब तो वहाँ आहार, वहाँ पे भी तो वो तो शुद्ध रूप में तो रहना चाहते हैं, लेकिन शरीर की व्यवस्था के लिए तब आहार लेने निकलते हैं। वो अपने शुद्ध रूप में ठहरते हैं वो तो। सुनो, जब हमको क्षुधा वगैरह की पीड़ा है तो हम बिल्कुल भी शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं करते। हाँ, नहीं करते। क्या? हाँ जी, जब हमें भूख लगती है तो हम कभी भी, हम उस समय शुद्ध चिद्रूप का चिंतन नहीं करते। क्या करें अंजलि? हाँ फूफा जी, जब हमें भूख लगती है तो हम तुरंत जाते हैं खाना की तरफ। और जबकि हमें क्या करना चाहिए? जबकि हमें अपने स्वरूप का स्मरण करना चाहिए था। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करना चाहिए। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। लेकिन हम करते हैं, हमारा दशा कैसी होती है कि जैसे ही क्षुधा तृषा वगैरह की प्रकोप आए, कि नहीं, हाँ जी, इनके ज्ञान बिना करें सीधे कहाँ जा रहे हैं? सीधे खाना की तरफ जा रहे हैं। कि नहीं? हाँ जी। मनराज का ऐसा नहीं है। हाँ, उनके नहीं है, वो पहले अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं, जब स्थित नहीं हो पाते हैं तब आहार के लिए जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, हम वैसा काम करते नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। नहीं? हाँ, जैसे ही तरसा वगैरह की बात आई तो उसका प्रतिकार करते हैं। क्या? जी हाँ, उसका प्रतिकार करते हैं, तुरंत उसके विषयों की तरफ जाते हैं। उसका जो जैसे क्षुधा का है प्रकोप तो उसके लिए भोजन है। हाँ जी। तरसा का प्रकोप है उसके लिए जल है, कि नहीं? तो वे विषय ग्रहण कर लेते हैं। हाँ जी। और करना क्या चाहिए? करना उनसे अपने स्वरूप को जानना चाहिए था। हाँ, करना ये चाहिए कि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए। हाँ जी, भेद ज्ञान करना चाहिए। हाँ, और भेद ज्ञान करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि ये इसका प्रकोप से हमारे कोई बाधा आई कि नहीं। हाँ जी, कि नहीं? जी। तो ऐसा हम करते नहीं है। हाँ जी, नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है कि इसलिए हमेशा शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से दूर रहते हैं।
हाँ जी, दूर ही रहते हैं। हमें अपने स्वरूप का ही स्मरण करना चाहिए था। जब नहीं हो पाता तब जाना चाहिए था खाना की तरफ। सहन नहीं हो पाए कि नहीं, हाँ जब स्वरूप में उपयोग नहीं लगे तब जाना चाहिए। हाँ, तब जाना चाहिए था। जैसे कि मुनराज गए, हाँ जी, जैसे मुनिराज करते हैं। हाँ, जी कि वो करते हैं कि वे शुद्ध चिद्रू का स्मरण ही करते हैं, ठीक हाँ है। जी हाँ पहले तो ध्यान आदि क्रिया से करते हैं, हाँ जी, और जब ध्यान में चित्त नहीं लगे तो तब आगम का सहारा लेके करते हैं। हाँ जी, पहले तो ध्यान करते हैं, ध्यान, पहले ध्यान करते हैं और फिर नहीं हो पाए फिर आगम से। हाँ फिर जी आगम शुद्ध चिद्रू का स्मरण आलम्बन लेके करते हैं। हाँ जी लेकिन जब ध्यान में भी मन नहीं लगे, हाँ, तो तब आत्मा में नहीं लगे कि नहीं, जी जी, खुदा तरसा की प्रकोप ज्यादा बढ़ जाए तब आहार के लिए निकलते हैं। तब, हाँ जी हाँ, पहले तो आजमाते हैं क्या, जी, पहले तो ये देखते हैं, अगर अपने ध्यान से अगर उसका निराकरण हो जाए तो फिर नहीं निकलेंगे वो। हाँ, अगर भेद विज्ञान से ही क्षुधा का अगर निराकरण हो जाए तो जाते हाँ, नहीं, तो नहीं जाएंगे आहार के लिए। वो तो जब जाएंगे जब भेद विज्ञान करते हुए भी कि नहीं, हाँ क्षुधा जी, का नहीं टले, नहीं टलेगा तब जाएंगे। जी तन में नहीं लगे तब जाते हैं। हाँ जी हाँ जी क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, पहले तो वो शुद्ध स्वरूप का अपना अभ्यास ही करते हैं, लेकिन अगर जब अगर बिल्कुल स्थिति ऐसे लगे कि अब ज़रूरी है तभी जा निकलते हैं। वे अभ्यास करते ही हैं, हाँ, और तब भी लेकिन अभ्यास जब ही रहता है, क्षुधा तरसा का प्रकोप आए तब भी अभ्यास करते हैं, तब भी करते हैं जी। शुद्ध चिद्रू के स्मरण से उसे टालना चाहते हैं, हाँ हाँ, नहीं कि शुद्ध चिद्रू के स्मरण से ही टल जाए। हाँ, उससे टालना सही बात है, क्योंकि वो करेंगे तो कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कर्म का उदय, कर्म हटेगा इसी से, शुचित रूप के चिंतन से। अथाता वेद के उदय से हो रहा है हाँ सदा को, हाँ नहीं, हाँ, अब सत्ता आ जाएगी, टल जाएगा। टल जाएगा वो। तो कोशिश यही करते हैं। तो शुद्ध चिद्रू के स्मरण के होने से साता आ भी सकती है, हाँ जी, आ गई तो टल जाएगा। आता है 6-6 महीने तक आहार नहीं होता, अंतराई भी आ जाती है, तो इसी के बल पे तो ठहरते हैं फिर। हाँ, तो टल जाएगा तो फिर आहार की जरूरत ही नहीं है, हाँ जी, तो उसको ट्राई करते हैं क्या। हाँ हाँ, वो भी तो देखते हैं ना कि हम इतना दृढ़ता आ रही है नहीं आ रही है, क्या विश्वास। हमारा उपयोग स्वरूप में कितना अभ्यास, मतलब कितनी लीनता रख सकते हैं, हाँ, कि नहीं, परिस्थितियों में आत्मा का अनुभव कितने समय तक कर सकते हैं। जो हमने शिक्षा ली है भगवान के उपदेश से, जो शिक्षा ली है कि नहीं, क्या शिक्षा ली है कि जो क्षुधा है कि नहीं, ये असाता वेदनी के प्रकोप का क्या है, लक्षण है, हाँ जी, और इसका स्थान क्या है, कहाँ है, पेट है कि नहीं, और पेट है वो शरीर का अंग है। लेकिन इस क्षुधा की पीड़ा की खबर हमारे पास कहाँ से आती है, हाँ, स्पर्शन इंद्री से, स्पर्शन इंद्री से, कि नहीं, तो और तब इस खबर आ रही है, इसका मतलब इंद्री काम कर रही है। हाँ, इसका मतलब क्या है, मैं जीव हूँ, जीव। तो इसका मतलब ये क्षुधा तरसा का जो प्रकोप है ये हमारे स्वरूप में नहीं है, नहीं, शरीर संबंधी है। क्या, ये शरीर संबंधी है, शरीर संबंधी है, और असाता वेदनी इनमें कारण है जी लेकिन हमारे पास खबर आती है इंद्री से, जी, कि नहीं, और इंद्री से भगवान अलग है, हाँ जी, और इंद्री के विषय से भी अलग है, और इंद्री के भीतर भाव इंद्री है उससे भी अलग है, कि नहीं है। और ये जो पीड़ा सहन नहीं होती है तो क्यों नहीं तक सहन नहीं होती, और कब तक होती है, क्या चीज, पीड़ा सहन होती है और कभी नहीं होती है, हाँ, तो कब तक सहन होती है और कब तक नहीं होती है। फूफा जी वीर अंतराय जब हाँ, होती है। हाँ, वीर अंतराय, हाँ जी, वीर अंतराय, हाँ जी, तब समय
तो सहन होती रहेगी कि नहीं। और जैसे भी अंतराय का उदय आया फिर नहीं होगी। तो ये भी सहन होना नहीं होना, ये भी हमारे स्वरूप में नहीं है। अब जब सहन नहीं होती है तब इसका क्या किया जाता है, निराकरण, दूर करने का भाव। तो दूर करने का भाव कहाँ से होता है? ये भी कषाय से, कषाय से, चारित्र मोह से। चारित्र मोह से, हाँ जी। तो वो भी चारित्र मोह भी हमारे स्वरूप में नहीं है जी। तो वे इसको आजमाते हैं ध्यान के द्वारा, क्योंकि यही तो शिक्षा ली है। शिक्षा में यही तो बताया कि ये सब भाव हैं, ये सब जीव के स्वरूप से क्या है, अलग है जी। ये क्षुधा तृषा के प्रकोप, इनके होने के कारण रूप जो कर्म, यानी इनके सहन होने न सहन होने के कारण रूप जो कर्म, इन प्रकार का भाव, ये सब चीजें हैं। हाँ जी। ये सब बातें क्या हैं? ये सब जीव से भिन्न है। हाँ, ये सब जीव स्वरूप से निराले हैं, नहीं अलग है। तो इसको करके देखते हैं, ऐसा अनुभव करके देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं ना कि ऐसा वाकई में ऐसा है भी या नहीं है। करके देखते हैं कि ऐसा लग भी रहा है कि नहीं। क्या अनुभव करके क्या देखते हैं? हाँ जी। कि जैसा हमने भगवान की वाणी से जाना है ऐसी अनुभूति हो भी सकती है कि नहीं। हाँ जी। भिन्नपने जी, भिन्नपने की अनुभूति कर रहे हैं वो तो। भिन्नपने की अनुभूति करके देखते हैं कि नहीं, तो वो अनुभूति होती भी है। अर्थात उन्हें वो क्षुधा तृषा की पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता। हाँ जी। उत्पन्न होता है, स्वरूप का आनंद आता है। तो इस काम को भी करके देखते हैं कि नहीं, जो शिक्षा लिया उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हाँ जी, अप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं? हाँ जी। शिक्षा का क्या क्या कह रहे हैं भैया? क्या शिक्षा तो आपको मिल गई। हाँ। जैसे आपको भी पता चल गया कि ये क्षुधा तृषा के प्रकोप है, शरीर संबंधी है, कर्म के उदय से हैं, जीव के सत्य निराले हैं कि नहीं। ऐसी शिक्षा उनको भी है, तुम्हें भी मिल गई। मिल गई, हाँ जी। क्या करते हैं, वो शिक्षा का प्रयोग नहीं करते जी। क्या थोड़ा करते हैं। क्या और मुनराज क्या करते हैं, वो करके देखते हैं प्रयोग। फिर सबसे पहले करके देखते हैं कि नहीं। हाँ, वो ये जैसा भगवान भूख लगी एकदम निकल गए आहार के लिए, तो ऐसा नहीं है, वो तो अपने रूप में ठहरना चाहिए। खाने के लिए चल दिए आहार के लिए नहीं, वो नहीं करते। वे उस काम को करके देखते हैं। जब तक वो काम होता रहे तब तक खाने का भाव नहीं है, प्रतिकार का भाव नहीं है। लेकिन जब उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते कि नहीं, मन लगता नहीं है, चित्त हट जाता है, तब आहार के लिए जाते हैं। और हमारा हिसाब क्या है, हमें भूख लगते ही हम इसको तो भूल जाते हैं और खाने की तरफ दौड़ते हैं। जब शिक्षा वगैरह की बात आई तो हम उस शिक्षा का तो अभ्यास करना याद ही नहीं आती कि नहीं। कि असाता के उदय से अपने को भेद विज्ञान करके देखे तो सही कि भागती है नहीं भागती है साता, देखो भागती कि नहीं भागती कि नहीं। करते ही नहीं, सीधा खाना खाने दौड़ पड़ते हैं। हम तो सीधा खाना की तरफ चल देते हैं कि नहीं। तो ये कमजोरी है कि नहीं। हाँ, कमजोरी है। हाँ, इसीलिए वो टिक नहीं पाते। इसलिए बाह्य आलम्बन की जरूरत हमेशा रहती है। क्या और उन्हें नहीं रहती है, क्योंकि वे मुनिगण इस रूप से शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं है ना। कितना अभ्यास करते हैं कि उनका मन शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से सदा निश्चल रूप से बना रहे, बना रहने का अभ्यास करते हैं। क्या उनका मन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में लगा रहे, ऐसा अभ्यास करते हैं। टूटे ना। हाँ, असाता वगैरह की बात आए, प्रकोप आए तब
जरा भी उधर उधर चल विचल ना हो सके कि नहीं। और जब हंसाता वगैरह नहीं है तब तो उसी का ही कर रहे हैं, और जब हंसाता है तो भी उसी का करते हैं। तो भी करते हैं। लेकिन जब कैसे ही करके जब स्वरूप में मन नहीं लग पाए तब उसका प्रतिकार का भाव आता है। इसलिए उनका अभ्यास कैसा है? निश्चल है, दृढ़ है। क्या जैसे मिथ्या दृष्टि को क्या क्या विचारधारा है? मिथ्यात्व को देगी विचारधारा क्या है? शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। किससे हट के, किससे हटते ही नहीं है। हाँ, उससे हटता ही नहीं है। हाँ, इससे हटते ही नहीं। हाँ। और समय की विचारधारा क्या है? उसकी विचारधारा है कि मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, मैं शुद्ध चेतन। तो देखो उसका मन मैं शुद्ध चेतन हूँ इस भाव से हटता ही नहीं है। हाँ। शरीर में हूँ जो भाव आता ही नहीं है। हाँ। तो देखो सम्यक्त के साथ जीव, सम्य दृष्टि जीव तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में दृढ़ है। हाँ जी। क्योंकि उसको श्रद्धान है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। इस बात का क्या है? श्रद्धान है उसको, दृढ़। और मिथ्यात्व के उदय में क्या क्या दृढ़पना है? कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। तो देखो मिथ्यात्व की भावना शरीर में हूँ इस भाव से दृढ़ है, और सम्यक दर्शन की भावना में मैं जीव हूँ इस भाव से दृढ़ है, शरीर में नहीं हूँ। तो देखो सम्यक दर्शन की भावना एक अलग तरह की है कि नहीं। जो सम्यक दर्शन का धारक जीव है उसका हमेशा ये दृढ़ विश्वास है, दृढ़ श्रद्धान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ हर हालत में। क्या चाहे शरीर पे कितनी भी आपत्तियां हैं तो भी क्या श्रद्धान है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, और मिथ्यात्व के उदय में क्या क्या प्रतीति है? वो तो यही रहता है कि शरीर ही मैं हूँ, जो परेशानी है वो मुझे हो रही है। चाहे शरीर पे आपत्ति आए या ना आए जी। शरीर पे कोई उपद्रव वगैरह आए, चौदह दशा के प्रकोप हो या ना हो, हाँ, उसकी तो एक ही विचारधारा रहती है। उदय की विचारधारा तो यही है कि शरीर में हो। हाँ जी। कितना दृढ़ है ये? हाँ, जैसा दृढ़ मुनि राजों का ध्यान शुद्ध रूप में ध्यान दृढ़ है, वैसे ही दृढ़ मिथ्या दृष्टि का भी है कि नहीं। हाँ, हाँ, जिस पर्याय में जाए, जो शरीर धारण करे उसी में अहम बुद्धि पाई जा रही है। वही अपना मानता है उसी को, नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन होते ही भावना बदल गई। तब भावना क्या है? मैं शुद्ध रूप हूँ, नहीं, शरीर में नहीं हूँ, ये आ गई। तो ये सम्यक तो मिथ्यात्व की भावना है, अपने अपनी जगह पे मजबूत है कि नहीं? मजबूत है, हाँ। जितनी जैसे या तो मजबूती इधर या मजबूती इधर, मिथ्यात्व या सम्यक। भावना है वो तो और ही दृढ़ है जी। और मुनि, हाँ जी, क्योंकि वे तो इसका अभ्यास करते हैं। हाँ जी। क्या वे इसका क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं। अब हम अपने बारे में विचार करें तो हमें इस भावना को लाने के लिए, भाने के लिए अनेक उपाय करने पड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। मैं शुद्ध चेतन से भाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? अनेक उपाय करने पड़ रहे हैं, साधन जुटाने पड़ते हैं, चर्चा करनी पड़ती है, तब जाके याद आती है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तब होता है कहीं बार बार चर्चा करनी पड़ती है सबके साथ, ऐसा संग चाहिए होता है जो चर्चा करे। हाँ, अगर ऐसे में कहीं शारीरिक उपसर्ग वगैरह आ जाए तो, हाँ, तो छूट जाए तो फिर याद नहीं आती है कहीं पर, तो फिर मन ही नहीं करता कि चर्चा कर, उसके प्रतिकार का मन करता है ना। तो ये कमजोरी है। लेकिन मुनराज को क्या है? वो तो मुनराज दृढ़ है, दृढ़ है उनका। हाँ, अभ्यास करते हैं कि नहीं, बाह्य उपाय के बिना भी करते हैं, बाह्य उपाय रखकर भी करते हैं। लेकिन जब क्षुधा तृषा का प्रकोप आए तो वे जरूर करते हैं। क्या
लेकिन जब उसमें नहीं रहा जाए तब उसका प्रतिकार होता है। इसलिए उनका उनका अभ्यास मजबूत है कि नहीं है? ये लिखा है कि मजबूती ऐसे आती है कि मुनिगण इस रूप से शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं। कि ऐसा अभ्यास करते हैं कि उनका मन शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में सदा निश्चल रूप से बना रहे। ऐसा अभ्यास जरा भी उधर उधर चल विचल ना हो सके, है ना? जी, तभी तो वो घर बार छोड़कर सब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि उनका ध्यान इधर ठहर नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। उनकी सिद्धि के लिए वन चल क्या किया जाता है कि नहीं? बृहस्पति संयम तप वगैरह। तो हाँ, कि जिससे दृढ़ता बनी रहे, भटके नहीं तो दिमाग और जगह जाएगा जब घर गृहस्थी में रहेंगे तो। इसी ध्यान की सिद्धि के लिए ये सब उपाय है। हाँ जी, ठीक है ना जी? ठीक। जावानी के ज्ञान से